हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज नंबर 11 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक नागपुरी उपन्यास का नाम दिया गया है और उपन्यास का क्या नाम है? चक्री। और पूछा जा रहा है कि इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार है बाल मुकुंद बड़ाइक और यह उपन्यास कब आया था? तो ये आया था 1979 ईस्वी में। इसके अलावा नागपुरी के जितने भी उपन्यास हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। एक शकुंतला मिश्र का उपन्यास है जो जिसका नाम है सातों नदी पार, जो कि कब आया है? 2011 ईस्वी में आया है। एक उपन्यास है जो कि रणेंद्र का है जिसका नाम है ग्लोबल गांव का देवता, जो कि कब आया है? 2012 ईस्वी में आया है। एक है प्रफुल्ल कुमार राय का उपन्यास जिसका नाम है शंकर गोटे जिंदगी, जो कि कब आया है? 2013 ईस्वी में आया है। एक है पंचम साहू का उपन्यास जिसका नाम है दखल दहानी, जो कि आया है कब? 2016 ईस्वी में आया है। एक और है पंचम साहू का नागपुरी का उपन्यास जिसका नाम है सराई गाठा, जो कि 2017 ईस्वी में आया है। एक और है पंचम साहू का उपन्यास जिसका नाम है बन ओंगरा, जो कि 2017 ईस्वी में आया है। तो इस तरह से पंजाब साहू के 3 नागपुरी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसके अलावा एक और उपन्यास है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि लिखा किसने है? शंकर लाल गोंझू के द्वारा लिखा गया है। इसका नाम क्या है? पुंगरी। तो ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, सारंगी राग और टोहिला राग कौन राग छंद कर भेद है के? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो सारंगी वाद्य यंत्र है और टोहिला वाद्य यंत्र है वह कौन सा राग के लिए बजाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो कौन सा राग में बजाया जाता है? तो उदासी राग में बजाया जाता है। और उदासी राग किस मौसम में गाया जाता है? अगर ये आपको पूछ लिया जाए तो ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है। और किनके द्वारा गाया जाता है ये पूछा जाए तो पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। इतनी सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, बलमत रानी लोक कथा में राजा के कायगो बेटी मन रहे हैं? तो पूछा जा रहा है कि जो बलमत रानी लोक कथा उसमें राजा का कितना बेटी रहती है ये पूछा जा रहा है। तो उसकी 2 बेटी रहती है, एक धनवंत रहती है और एक बालमत रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग्य का खेल लोक कथा में शिकार से घुरेक में काव्य है किलक? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भाग्य का खेल है उसमें शिकार से लौटने में क्या हो जाता है ये पूछा जा रहा है। तो जो भाग्य का खेल है उसमें जो राजा रहता है वह अपना प्रजा का सुख और दुख को जानने के लिए एक दिन अपना भेष बदल के शिकार खेलने के लिए जाता है। तो उसको लौटने में क्या हो जाता है? देर हो जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर देर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, कमल और केतली लोक कथा में राजा का नाम रहे? तो पूछा जा रहा है कि जो कमल और केतली लोक कथा है उसमें जो राजा का क्या नाम रहता है ये पूछा जा रहा है। तो राजा का नाम रहता है भुवन भर नाम रहता है। और राजा कौन सा राज्य में राज करता था? तो राजा का राज का क्या नाम था? तो छहर छवि नाम था, छहर छवि। तो ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, पापी प्राण छूटे नहीं झट के गीत के अनुसार का अटक जाए है? तो पूछा जा रहा है कि जो गीत है पापी प्राण छूटे नहीं झट के, जो कि महेंद्र घासी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या चीज अटक गया है इस गीत के अनुसार? तो क्या अटक गया है? हंसा अटक गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, 7 पूछा जा रहा है, नागपुरी के प्रचंड कवि के मानल जाएगा? तो पूछा जा रहा है नागपुरी का प्रचंड कवि किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? हनुमान सिंह को माना जाता है। और जो हनुमान सिंह है उन्होंने बहुत सारे लगभग 18-19 हज़ार गीतों की रचना की थी, जिसको गंगा नदी में उन्होंने बहा दिया था। जब वो गीत द्वंद्व हुआ था उसमें जब वो हार गए थे तब सारे रचना को उसने गंगा नदी में बहा दिया था। तो ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जा रहा है, कोनो भाषा कौन कौन ध्वनि से बनेला? तो पूछा जा रहा है कि कोई भी भाषा है वह किस ध्वनि से बनता है, क्वेश्चन पूछने का ये तात्पर्य है। तो यानी कि जो कोई भी भाषा है वह है सार्थक ध्वनि का मेल से ही बनता है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही कर संशोधन को नागपुरी कवि कर ले हैं? तो पूछा जा रहा है जो नागपुरी नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, जिसको लिखा किसने है? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। उसका संशोधन किसने किया है
ये पूछा जा रहा है। तो इसको किसने किया है? तो इसको किया है प्रफुल्ल कुमार राय और अशोक पागल के द्वारा किया गया है। यानी कि फिर से इसको अपने भाषा में ट्रांसलेट किसने किया है, रचना किसने किया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय और अशोक पागल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाद्य यंत्र है कौन बाजा पे घोड़ा करके से बांध के बजाल जाएला। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन बाजा है जिसमें ना घोड़ा का बाल को ना बांध के बजाया जाता है। तो जो घोड़ा का बाल को जिससे बांध के बजाया जाता है उसका नाम है बनम। यानी कि घोड़ा का बाल इसकी जो ये वाद्य यंत्र है इसके लिए मायने रखता है, इसके बिना यह वाद्य यंत्र नहीं बज सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि जो पोढ़ा टोली केकर जन्म जगह से संबंधित है। तो पोढ़ा टोली है वह किसका जन्म स्थान है? तो कुमारी बासंती का जन्म स्थान है और उसका हम लोग को एक रचना भी पढ़ना है जिसका नाम है क्रिसमस का सांझ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कौन लिपि के जरूरत भाषा ले काले पड़ेला। तो पूछा जा रहा है कोई भी लिपि है उसमें भाषा का जरूरत क्यों पड़ता है, लिपि के जरूरत भाषा के काले पड़ेला। तो बोल रहा है कोई लिपि का जरूरत हम लोग को क्यों पड़ता है, ये पूछना चाह रहा है। तो क्यों पड़ता है लिपि का जरूरत? कोई चीज़ को हम लोग को लिखने के लिए पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर वन कितना है। तो पूछा जा रहा है नागपुरी में कितना स्वर वन का व्यवहार किया जाता है। तो 8 स्वर वन है जो कि व्यवहार में आते हैं नागपुरी में। क्वेश्चन नंबर है 14, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज के प्राथमिक शिक्षा हेठे देवल में से कौन स्कूल में हुए रहे। तो पूछा जा रहा है कि जो गिरधारी राम गोंझू है उसका प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कौन से स्कूल में हुआ था। तो उसका जो स्कूल जिसमें वो पढ़ाई किए थे उसका नाम है आदिम जाति सेवा मंडल खूंटी। और गिरधारी राम गोंझू का जन्म कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। और उसके गांव का क्या नाम था? तो बेलवादाग नाम था। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। और जो बेलवादाग है झारखंड का क्या है, पुरातात्विक स्थान से जुड़ा हुआ है। अगर आपने झारखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपको बेलवादाग का जिक्र जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है छुआ नहायला कौन क्रिया है। तो पूछा जा रहा है कि जो छुआ यानी जो बच्चा नहाता है उसमें किस तरह का क्रिया है। तो जो क्रिया होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म नहीं होता है उसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। तो इसमें हम लोग पता नहीं चल रहा है कि बच्चा कहाँ नहा रहा है, इसलिए क्रिया कैसा है, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर है 16, नईमुद्दीन मिर्जा के प्राथमिक शिक्षा हेठे देवल में से कौन स्कूल में हुए रहे। तो पूछा जा रहा है कि जो नईमुद्दीन मिर्जा है उसका जो प्राथमिक शिक्षा है वह कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए था आदिम जाति सेवा मंडल विद्यालय भरनो होना चाहिए था, जो कि कहाँ है, गुमला में नहीं है, या बेड़ो में है। और नईमुद्दीन मिर्ज़ाई को क्या नागपुरी का रस खान के नाम से जाना जाता है। उसका माँ का नाम महन बीबी था और उसकी महन बीबी था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 17, जन्म उत्सव में गावे वाला गीत के कौन नाम से जाना जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि जो जन्म उत्सव या जन्मदिन के अवसर पे जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग कौन सा गीत कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं झंझान। क्वेश्चन नंबर 18, मोर किताब हेजाए गिला प्रस्तुत वाक्य में मोर कौन व्याकरणिक पद है के। तो पूछा जा रहा है कि मेरा किताब खो गया, उसमें जो मेरा है वह किस तरह का व्याकरण का पद है। तो किस तरह का है, तो यह मेरा है या फिर मोर है, वह क्या है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है अधर्तिया राम सम्राट के नाम से को नागपुरी लोक कलाकार के जानल जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि अंधरतिया यानी कि आधी रात का सम्राट के नाम से किसको हम लोग जानते हैं। तो इसको किसको हम लोग जानते हैं, तो गोविंद शरण लोहरा को नाम से हम लोग जानते हैं आधी रात का सम्राट के नाम से। नागपुरी लोक साहित्य का गुण है कि तो जो नागपुरी लोक साहित्य में किस तरह का गुण होता है, तो किस तरह का होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए या यूज में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21,
नीति नाट्य के रूप में कौन किताब प्रसिद्ध है। तो पूछा जा रहा है कि जो नीति नाट्य के रूप में किस पुस्तक को जाना जाता है। तो नारद लीला को हम लोग नीति नाट्यम के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना केकर लिखल है के। तो बहुत आसान है, प्रफुल्ल कुमार राय का लिखल है। और जन्म कब हुआ था प्रफुल्ल कुमार राय का। तो 8 फरवरी 1932। कहाँ पे, पहाड़ बंगरू, जो कि कहाँ पड़ता है, गुमला भरनों में पड़ता है। और इसी को प्रफुल्ल कुमार राय को ही हम लोग नागपुरी का भारतेंदु के भी नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 2323, आदर्श सूचक सर्वनाम के कैठो सर्वनामिक रूप आए हैं। तो जो आदर्श सूचक सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है 24 है, आजन्म कौन तरह के समासिक पद है के। तो जो आजन्म जो वर्ड है वह किस तरह का समास का पद है। तो ये क्वेश्चन किससे समास है। तो किस तरह का समास है। तो यह है अव्ययीभाव समास है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।